बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन कराने के केस की समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी मार्क्स दिए। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। अदालत ने अपने फैसले पर आइन के मुताबिक अमल कराना है। अपने फैसले पर अमल कराने के लिए आइन इस्तेमाल कर सकते हैं। अदालत सिर्फ अपना फर्ज अदा करना चाहती है। गुस्से में फैसले दुरुस्त नहीं होते, इसलिए हम गुस्सा नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट हमारी और असम्बली में होने वाली गुफ्तगू का जायजा लें। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैखम नकवी से। ज़ैखम, बताइएगा दौरान समाअत और क्या गुफ्तगू हुई, क्या रिमार्क्स दिए गए? जी बिल्कुल, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत कर रहा है। फरूक एच नायक जो कि हुकूमती नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने इत्तेहादी हुकूमत का जवाब अदालत के सामने पढ़कर सुनाया। फरूक एच नायक ने अदालत को बताया कि कर्जों में 70% जबकि सर्कुलर डेट में 125% इजाफा हो चुका है। सैलाब के बायस 31 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। अम्मी तहरीर से पहले बजट, IMF मुआहदा और ट्रेड पॉलिसी की मंजूरी लाजमी है। लेवल प्लेइंग फील्ड और एक दिन इंतखाबात पर इत्तफाक हुआ। असम्बली तहलील की तारीख पर इत्तफाक नहीं हो सका, जबकि मुल्की मुफाद में मुज़ाकरात का अमल बहाल करने को हुकूमत तैयार है। फारूक एच नायक की जानब से ये भी बताया गया अदालत को कि सिंध और बलूचिस्तान असम्बली कबल वक्त तहलील पर आमादा नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस पर इस्तफसार किया कि हुकूमती जवाब में IMF मुआहदे पर जोर दिया गया। अदालत में इशू आइनी है, सियासी नहीं है। सियासी मामला अदालत सियासी जमातों पर छोड़ती है। IMF मुआहदा और ट्रेड पॉलिसी की मंजूरी के लिए क्यों जरूरी है, जिस पर फारूक नाइक ने कहा कि बजट के लिए IMF मुआहदा का जो कर्ज है वो मिलना जरूरी है। असम्बलियां ना हुई तो बजट मंजूर नहीं हो सकेगा। और फारूक नाइक ने ये भी कहा कि पंजाब और KP की असम्बलियां तहलील ना हुई तो जो ना होती तो वहाँ बुरान ना होता। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो इस पर इस्तफसार किया कि क्या बजट IMF की पैकेज के तहत बनता है, और अखबारात के मुताबिक दोस्त ममालिक भी कर्ज IMF के पैकेज के बाद देंगे। क्या PTI ने बजट की अहमियत को कबूल किया है या रद्द किया है? आइनी इंतखाबात के लिए 90 दिन की हद से कोई इनकार नहीं कर सकता। और जिस पर फारूक एच नायक ने भी कहा कि 90 रोज में इंतखाबात कराने में कोई दो राय नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मौके पर रिमार्क दिए कि ये कौमी और अवामी अहमियत के साथ आइन पर अमल दरामद का मामला भी है। 90 रोज में इंतखाबात कराने पर अदालत फैसला दे चुकी है। कल रात TV पर दोनों फ्रीकैन का मौक़िफ़ सुना है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। अदालत ने अपने फैसले पर आइन के मुताबिक अमल करना है। आइन के मुताबिक अपने फैसले पर अमल कराने के लिए आइन इस्तेमाल कर सकते हैं। अदालत सिर्फ अपने फर्ज अदा करना चाहती है। कहा गया माजी में अदालत ने आइन का एहतराम नहीं किया और रास्ता निकाला। अदालत ने एहतराम में किसी बात का जवाब नहीं दिया। गुस्से में फैसले दुरुस्त नहीं होते, इसलिए गुस्सा नहीं करते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मजीद कहा कि हमारी और असम्बली में होने वाली गुफ्तगू का जायजा ले। जो बात यहाँ हो रही है उसका लेवल देखिए। फारूक एच नायक ने अदालत को बताया कि अदालत को 90 रोज में इंतखाबात वाले मामले का जायजा लेना होगा। इंतखाबात के लिए निगरान हुकूमतों का होना जरूरी है। मुंतखब हुकूमतों के होते हुए इलेक्शन कोई कबूल नहीं करेगा। ये नजरिया जरूरत नहीं होगा। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये रिमार्क किए कि 23 फरवरी का मामला शुरू हुआ तो आपने उंगलियां उठाई। ये सारे नुकात इस वक्त नहीं उठाए गए। आईनी कार्रवाई को हुकूमत ने संजीदा नहीं लिया, जिस पर फारूक एच नायक ने कहा कि हमें तो अदालत सुना ही नहीं। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क किए कि दूसरे राउंड में आपने बाइकाट किया था, कभी फैसला हासिल करने की कोशिश ही नहीं की गई। आप 4-3 की बहस में लगे रहे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी कहा कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने असम्बलियां बहाल करने का नुक्ता उठाया था, हुकूमत की दिलचस्पी ही नहीं थी। आज की गुफ्तगू ही देख लें, कोई फैसले या कानून की बात नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन ने फंड्स और सिक्योरिटी मिलने का कहा था, आईनी नुकात पर दलाइल नहीं हो सके थे, ये कहना था फारूक एच नायक का। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि संजीदगी का आलम यह है कि नजरसानी अपील तक हुकूमत ने दायर नहीं की। हुकूमत कानून की बात नहीं, सियासत करना चाहती है। चीफ जस्टिस ने यह कहा कि पहले भी कहा था सियासी जो मामलात हैं, सियासत अदालती कार्रवाई में घुस चुकी है। हम सियासत का जवाब नहीं देंगे। अल्लाह के सामने आइन के दिफा का हल्फ लिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मजीद कहा कि मुआशी, सियासी, मुआशरती, सिक्योरिटी बहरानों के साथ साथ आइनी बहरान भी है। कल भी 8 लोग शहीद हुए। हुकूमत और अपोजिशन को संजीदा होना होगा। मामला सियासी जमातों पर छोड़ दें तो क्या कानून पर अमल दरामद न कराएं? क्या अवामी मुफाद की आंखें चुरा ले?
सुप्रीम अल्लाह की जात है। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि हुकूमत अदालती अहकामात पर अमल दरामद की पाबंद है। अदालत तहम्मुल मुजाहरा कर रही है, लेकिन इसे हमारी तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। ज़ैख़म नक़वी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफ़सीलात से आगाह किया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेनेट में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और ऑर्डर पर नजरसानी का बिल मंजूर। ईवान में शदीद हंगामा राई, हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। हुकूमत ने शोर शराबे के दौरान बिल मंजूर करा लिया। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शहजाद वसीम वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की तकरीर पर भड़क उठे। कहा ईवान को दुकान करार देने वाले खुद दुकानदार हैं। सेनेटर एजाज चौधरी की वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के दौरे भारत पर भी शदीद तनकीद की गई। कहा बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा नहीं, वज़ीर सयाहत हैं। इस कॉन्फ्रेंस में ऑनलाइन शरीक हो सकते थे। ये दौरा मोदी से पींग बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। सेनेट में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और ऑर्डर पर नजरसानी का बिल मंजूर। ईवान में शदीद हंगामा राई, हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। हुकूमत ने शोर शराबे के दौरान बिल मंजूर करा लिया। सेनेटर इरफानुल हक सिद्दीकी, प्लीज मूव द बिल। I, Senator Irfanul Haq Siddiqui, move that the bill to facilitate and strengthen the Supreme Court of Pakistan in the exercise. आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार आमने सामने। एक्टिंग सेक्रेटरी हिफ्जा बुखारी ने 10 अरकान की मंजूरी से अपने सदर आबिद जुबैरी को मुअत्तल कर दिया। बार के सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी को गुज़श्ता शब पाकिस्तान बार ने मुअत्तल किया था। हिफ्जा बुखारी को एक्टिंग सेक्रेटरी का चार्ज भी दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट बार ने पाकिस्तान बार काउंसिल के ओहदेदारों का बार रूम में दाखिला बंद कर दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन और अरकान सुप्रीम कोर्ट की कोई भी सहूलत इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से बासाबता नोटिफिकेशन कुछ देर में जारी कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार आमने सामने। एक्टिंग सेक्रेटरी हिफ्जा बुखारी ने 10 अरकान की मंजूरी से अपने सदर आबिद जुबैरी को मुअत्तल कर दिया। बार के सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी को गुज़श्ता शब पाकिस्तान बार ने मुअत्तल किया था। हिफ्जा बुखारी को एक्टिंग सेक्रेटरी का चार्ज भी दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट बार ने पाकिस्तान बार काउंसिल के ओहदेदारों का बार रूम में दाखिला बंद कर दिया। मिनटों में जमानतें दोहरा मयार हैं जिसे कोई पसंद नहीं करेगा। अदलो इंसाफ होता नजर आना चाहिए, सबको दिखाई देना चाहिए। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सब इदारों को दायरे में रहकर आईनी किरदार अदा करना चाहिए। दोहरा मयार किसी भी मुआशरे के लिए सूदमंद नहीं। इतना ज़रूर कहूँगा कि मुल्क के अंदर सही मानों में न सिर्फ अदल इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए, बल्कि सबको दिखाई देना चाहिए। और इसी तरीके से पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है, आइन और कानून की जो बालादस्ती है, उसका सबको एहतराम करना होगा। इदारों को और सभी इदारों को अपने दायरे में रहकर अपना आइनी किरदार अदा करना चाहिए। दोहरा मेयार चाहे वो कहीं भी हो, वो किसी तौर पर भी किसी भी माशरे के लिए वो सेहतमंद और सूदमंद नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में माजी करीब में जो अपोजिशन थी उनको जाली मुकदमात में जेलों में भिजवाया गया। कोई पुरसाने हाल नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। चाहे कोई जेल के अंदर बीमार है, चाहे किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, चाहे किसी के हमशीरा को ईद की चांद रात गिरफ़्तार किया गया, चाहे किसी की बेटी को जेल से गिरफ़्तार किया, कोई पूछने वाला नहीं था। ज़मान पार्क वाक़यात पर दर्ज मुकदमात की तहकीकात के लिए JIT की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। ज़मान पार्क वाक़यात पर दर्ज मुकदमात की तहकीकात के लिए JIT की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। ज़मान पार्क वाक़यात पर दर्ज मुकदमात की तहकीकात के लिए JIT की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए ज़मान पार्क में पुलिस ऑपरेशन का मामला। पंजाब पुलिस की JIT आज 2 बजे ज़मान पार्क का दौरा करेगी।
सरबराह के आईजी इमरान किश्वर कहते हैं JIT ज़मान पाक के क्राइम सीन का जायजा लेगी। JIT क्राइम सीन के दौरे के बाद इमरान खान से तफ्तीश का अमल शुरू करेगी। JIT ने गुज़श्ता रोज़ दौरे से मुतालिक नोटिस जारी किया था। JIT ने गुज़श्ता रोज़ इमरान खान की इस्लामाबाद में पेशी के बायस दौरा नहीं किया था। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए ज़मान पाक में पुलिस ऑपरेशन का ये मामला है। पंजाब पुलिस की JIT आज 2 बजे ज़मान पाक का दौरा करेगी। शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारिजा का इजलास भारत के शहर गोवा में जारी है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो SCO कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तानी हम मनसब का इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, खित्ते में अमन के लिए अफगानिस्तान में अमन इंतहाई ज़रूरी है। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान इलाकाई और इक़्तिसादी ताउन के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान तमाम बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स पर कायदाना किरदार अदा करता है। इजलास में शिरकत से पहले वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की गोवा में रूसी हम मनसब से भी मुलाकात हुई। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़ारिजा के एजाज़ में दिए गए इशाइये में भी शिरकत की। शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारिजा का इजलास भारत के शहर गोवा में जारी है। और चीनी वज़ीर ख़ारिजा आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। ओहदा संभालने के बाद चीनी वज़ीर ख़ारिजा का ये पाकिस्तान का पहला दौरा है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो और चीनी हम मनसब मुज़ाकरात की मुश्तरका सदारत करेंगे, जिसमें तमाम शोबों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कायम मकाम अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा भी आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारिजा आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। ओहदा संभालने के बाद चीनी वज़ीर ख़ारिजा का ये पाकिस्तान का पहला दौरा है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो और चीनी हम मनसब मुज़ाकरात की मुश्तरका सदारत करेंगे, जिसमें तमाम शोबों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ब्रेक के बाद बराह रास्त आपको लिए चलेंगे फैसल जावेद। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और इंशाल्लाह कल सैटरडे को 5 बजे पूरी कौम जो है अपने चीफ जस्टिस के साथ और अदलिया के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती करेगी। जी, अभी आपने जिक्र किया परवेज इलाही के घर के छापे का, अभी आपने जिक्र किया अली अमीन बिन नकून की गिरफ्तारी का। आपकी हुकूमत थी, फरियाद तारबूत को गिरफ्तार किया गया। आपकी हुकूमत थी, मरियम नवाज का जो वहाँ हुआ वो आपके सामने है। उसके बाद खुर्शीद शाह जैसे सीनियर सियासतदान को 2 साल जेल में रखा गया। इसी तरह ख्वाजा सादर भी, कई अपोजिशन के उस वक्त जो अपोजिशन थी जेलों में गए। तो क्या कहेंगे, सियासी जमातों को रवैये तब्दील करने की जरूरत है? सीनियर सियासतदान को 2 साल जेल में रखा गया। इसी तरह ख्वाजा सादर भी, कई अपोजिशन के उस वक्त जो अपोजिशन थी जेलों में गए। तो क्या कहेंगे, सियासी जमातों को रवैये तब्दील करने की जरूरत है या इंतकामी कार्रवाई जो सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ अपने रवैयों पर सोचने की जरूरत है या फिर ये सिलसिला चलता रहेगा? देखिए बात सुने, जो आपने मिसालें दी हैं वो पतंग उड़ाने में तो उनको नहीं किया होगा ना, और वो हुकूमत ने नहीं, वो कानून के इदारों ने किया। जो इंसाफ के इदारे हैं उधर से हुआ। मिसाल के तौर पर पैनामा केस जो चला है, वो इमरान खान ने बनी गाला में तो केस नहीं चलाया ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो केस था और बड़े मौके मिले उस पर कि बताएं कि आज तक वो नहीं बता सके जिसकी असल मालिका है, बेनिफिशियल ओनर हैं मरियम नवाज, वो पैनामा में जो जो इंकशाफ हुए कि लंदन के अपार्टमेंट्स आपके कैसे हैं, अभी तक नहीं बता सके। वो केस चला था, करप्शन के केसेस चले थे, जो अवाम का पैसा लूटा है वो चले। इमरान खान के ऊपर जो 150 मुकदमा के करीब हैं जो बन चुके हैं, अगर एक भी इमरान खान ने कानून तोड़ा होता तो ये 150 मुकदमा की जरूरत ना होती। ये सारे बोगस मुकदमात हैं। अगर कुछ किया होता तो एक ही मुकदमा काफी था। इमरान खान साहब की बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत ये है कि 150 मुकदमात हैं उनके ऊपर। एक कानून तोड़ा होता तो एक ही मुकदमा काफी था। जो जिक्र आप कर रहे हैं वो करप्शन से रिलेटेड था। वो सारे केसेस जो थे वो इनके दौर में एक दूसरे के ऊपर बने हुए थे, उस पर अदालतों ने पेशरफ्त किया और काम हुआ। इमरान खान की किसी से जाती लड़ाई नहीं है। इमरान खान साहब हुकूमत में आकर सबको माफ कर देंगे, लेकिन करप्शन माफ नहीं करेंगे और रूल ऑफ लॉ नाफिज करके दिखाएंगे मुल्क में। याद रखिए, रूल ऑफ लॉ के अलावा पाकिस्तान में गुर्बत का खात्मा हो ही नहीं सकता। अगर गुर्बत का खात्मा करना है, आम आदमी की जिंदगी को बेहतर करना है, तो एक ही निजाम चलेगा, वो अल्लाह का निजाम है, वो इंसाफ का निजाम है, वो ही निजाम चल सकता है। उसके अलावा कोई निजाम पाकिस्तान के गरीब की हालत बेहतर नहीं कर सकता। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, यही एक रास्ता है आगे जाने का। बहुत बहुत शुक्रिया।
गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, आगे बढ़ते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही के घर पर छापे के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सरकारी वकील ने अदालत को बताया, अदालत ने समाअत के बाद डीजी एडिशनल ने अवाम में जाकर माफ़ी मांग ली है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए, हमने तो अवाम में जाकर माफ़ी मांगने का हुक्म नहीं दिया था, तजवीज़ दी थी। माफ़ी मांगना या ना मांगना किसी की भी अपनी मर्जी होती है। अदालत ने एडिशनल डायरेक्टर एंटी करप्शन की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए, रिपोर्ट में ये बात निकालें कि अदालती हुक्म पर माफ़ी मांगी गई। अदालत ने रिपोर्ट दोबारा जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का दरख्त काटने वालों के खिलाफ फौरी मुकदमात दर्ज करने का हुक्म। अदालत का हर स्कूल में पौधे लगाने के अमल को यकीनी बनाने का भी हुक्म। DGPH को रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट्स लेने और हर समाअत पर पेश होने की हिदायत कर दी। अदालत का पानी के बेदरेग ज़या पर इजहार बरहमी, मोगा सिस्टम बहाल करने का हुक्म दे दिया। और कराची में 9 उम्र डाकू भी सरगर्म। PIB कॉलोनी में कम उम्र नौजवान की बच्चे के हमरा डकैती की वारदात। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। कम उम्र डाकू बेकरी से लूट मार करके मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। कराची में 9 उम्र डाकू भी सरगर्म हो गए हैं। PIB कॉलोनी में कम उम्र नौजवान की बच्चे के हमरा डकैती की वारदात। रुख करेंगे कच्चे के इलाके का। राजनपुर कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। RPO सज्जाद हसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कच्चा में डाकुओं के साथ कलअदम तंजीमों के दहशतगर्द भी मौजूद हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर के पास गैर मुल्की असलहा मौजूद है। कच्चे में दहशतगर्दी के मंसूबे बनाए जाते हैं और हथियार बलोचिस्तान के रास्तों से आता है। ऑपरेशन के दौरान अब तक पट गैंग और इमरानी गैंग के 3 डाकू हलाक हो चुके, जबकि 17 गिरफ्तार कर लिए गए। दीगर खबरों में आपको बताते हैं, मुल्क भर की तरह कोयटे में भी आटे का बहरान शदीद हो गया। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 3100 रुपए तक पहुंच गया है। फ्लोर मिल मालिकान की हड़ताल और आटा की चक्कियां बंद होने से खुला आटा मिलना भी मुश्किल हो गया है। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम, कहिएगा इस बारे में। मुल्क भर की तरह कोयटा में भी आटे का बहरान शदीद तरीन हो गया है। फ़ी किलो आटे की कीमत 170 से 180 रुपये तक जा पहुंची है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें 20 किलो वाले आटे की थैली के हवाले से, तो कुछ रोज़ तक 2900 रुपये 20 किलो जो है आटे की थैली जो मिल रही थी, अब जो है 3100-3200 के दरमियान जो है लोगों को ये 20 किलो वाली आटे की थैली फराहम की जा रही है। जो दुकानदार हैं, जो डीलरान हैं, उनका ये कहना है कि उन्हें स्टॉक फराहम नहीं किया जा रहा। दूसरी जानिब फ्लोर मिल मालकान ने भी बाकायदा तौर पर हड़ताल कर रखी है। शहर की मुख्तलिफ फ्लोर मिलें मुकम्मल तौर पर बंद हैं। महकमा खुराक जो है इस हवाले से कोई भी मौक़िफ़ नहीं दे रहा। जिस तरह से मुल्क भर में पास्को की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में जो है गंदम की फरहमी की वजह से लोगों को मुश्किलात हैं, सब्सिडी के मसाइल है, महकमा खुराक के अपने मसाइल हैं, तो इसी जानिब इसी हवाले से फ्लोर मिल मालकान ने बाकायदा तौर पर हड़ताल भी कर रखी है। और उनका ये कहना है कि जब तक उन्हें उनकी तलब के मुताबिक गंदम फराहम नहीं की जाएगी तो वो आटे की फरहमी को तवातुर के मुताबिक जो उसकी मुकम्मल जो कीमतें हैं उसके मुताबिक फराहम नहीं कर सकते। इसी वजह से कोयटा शहर में आटे का शदीद तरीन बहरान है, जिसकी वजह से लोगों को 1 किलो आटे के हसूल में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी मोहम्मद अकरम, आपका बहुत शुक्रिया। आलमी इदारा शुमारियात ने ऐसे ममालिक की फहरिस्त जारी की है जहां के लोग ज़्यादा माहाना तनख्वाहें ले रहे हैं, और इन 104 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान आखिरी नंबर पर है। सबसे ज्यादा और सबसे कम माहाना तनख्वाह किन मुल्कों के लोगों को मिलती है, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स ने फहरिस्त जारी कर दी, जिसके मुताबिक स्विट्जरलैंड का पहला नंबर है, जहां एक शख्स की औसतन माहाना तनख्वाह 17,21,000 पाकिस्तानी रुपए के करीब है। लग्जमबर्ग और सिंगापुर के बाशिंदे इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर हैं। अमरीकी बाशिंदों की औसतन माहाना तनख्वाह 12 लाख रुपए है, और इस फहरिस्त में ये तरक्की याफ्ता मुल्क चौथे नंबर पर है। खलीजी ममालिक की बात की जाए तो कतर औसतन 11.25 लाख रुपए माहाना तनख्वाह के साथ छठे नंबर पर नजर आता है, जबकि 9,87,000 रुपए माहाना औसतन तनख्वाह के साथ मुत्तहिदा अरब इमारात का 8वां नंबर है। पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक की बात की जाए तो चीन में माहाना आमदनी का तनासुब 3 लाख रुपए के करीब बनता है, और माहाना आमदनी की फहरिस्त में चीन 44वें नंबर पर मौजूद है। भारतीय बाशिंदों की औसतन माहाना आमदनी 1,60,000 रुपए है, और भारत इस फहरिस्त में 65वें नंबर पर है। बांग्लादेश 97वें नंबर पर दिखाई दे रहा है, जहां औसतन माहाना आमदनी 71,000 रुपए के करीब बनती है।
इस फहरिस्त के आखिर में मिस्र और नाइजीरिया है, लेकिन इनसे भी नीचे एक और मुल्क पाकिस्तान है जिसे 104 नंबर पर फहरिस्त की जीनत बनाया गया है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स के मुताबिक एक पाकिस्तानी मुलाजिम की औसतन माहाना तनख्वाह 41,000 रुपए के लगभग है। के दरमियान अदम एतमाद बहुत गहरा है। ख्वाजा साद रफी की सुप्रीम कोर्ट समात में रोस्ट्रम पर गुफ्तगू। कहा 2017 से अदालत ने हमारे साथ नाइंसाफी की। मैं भी एक शिकार आपके सामने खड़ा हूँ। कोई भी इदारों में तसादुम नहीं चाहता। आवाम को साफ पानी तक तो दे नहीं सकते। इदारों में तसादुम के मुतहम्मिल कैसे हो सकते हैं? मुज़ाकरात के जरिए ही सियासी बहरान का हल निकाला जा सकता है। आइन 90 दिन के साथ शफाफियत का भी तकाजा करता है। पंजाब पर इल्ज़ाम लगता है कि यही हुकूमत का फैसला करता है। आइन के तकाज़ों को मिलाकर एक ही दिन इलेक्शन हो। सिर्फ एक सूबे में इलेक्शन हुआ तो तबाही लाएगा। इदारों और सियासी जमातों के दरमियान अदम एतमाद बहुत गहरा है। ख्वाजा साद रफी की सुप्रीम कोर्ट समात में रोस्ट्रम पर गुफ्तगू। कहा 2017 से अदालत ने हमारे साथ नाइंसाफी की। मैं भी एक शिकार आपके सामने खड़ा हूँ। कोई भी इदारों में तसादुम नहीं चाहता। आवाम को साफ पानी तक दे नहीं सकते। इदारों में तसादुम के मुतहम्मिल कैसे हो सकते हैं? मुज़ाकरात के जरिए ही सियासी बहरान निकाला जा सकता है। आइन 90 दिन के साथ शफाफियत का भी तकाजा करता है। पंजाब पर इल्जाम लगता है कि यही हुकूमत का फैसला करता है। आइन के तकाजों को मिलाकर एक ही दिन इलेक्शन हो। सिर्फ एक सूबे में इलेक्शन हुआ तो ये तबाही लाएगा। इदारों और सियासी जमातों के दरमियान अदम एतमाद बहुत गहरा है। ख्वाजा साद रफी की सुप्रीम कोर्ट में समात में रोस्ट्रम पर गुफ्तगू। कहा 2017 से अदालत ने हमारे साथ नाइंसाफी की। मैं भी एक शिकार आपके सामने खड़ा हूँ। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैखम नकवी से। ज़ैखम, समात के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं। ये 3 रुकनी बेंच है चीफ जस्टिस सरबराही में जो केस की समाअत कर रहा है। मुल्क में इन एक रोजी इंतखाबात का इनेकाद के हवाले से ख्वाजा साद रफीक ने अदालत के सामने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ना पहले वाला मार्शल लॉ है, ना गुज़िश्ता दौर का निकाब पोश मार्शल लॉ है। ये वक्त भी गुजर जाएगा। और चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत अपना हाथ रोक कर बैठी है क्योंकि हालात साजगार नहीं है। बड़ी बड़ी जंगों के दौरान भी इलेक्शन हो रहे हैं। तुर्की में जल्द चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि आपकी बातों से लगता है आइन नहीं तोड़ना चाहते हैं। पंजाब की जो बात की गई है सियासी है, लेकिन अदालत को लिख कर नहीं दी गई। अदालत के सामने सिर्फ फंड और सिक्योरिटी का मामला उठाया गया। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि कम अज कम फंड तो जारी हो सकते थे, नेक नीति दिखाने के लिए इक़दाम उठाने पड़ते हैं। सिक्योरिटी पर अदालत को इन कैमरा ब्रीफिंग भी दी गई। 8 अक्टूबर तक सिक्योरिटी ठीक होने की क्या गारंटी थी? सिर्फ मफरूजों पर इलेक्शन की तारीख दी गई और 12 अगस्त को असम्बली तहलील होती है तो 12 अक्टूबर तक इलेक्शन होंगे। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि बजट तो मई में भी पेश होते रहे हैं, लाजमी तो नहीं कि बजट जून में ही पेश किया जाए। ख्वाजा साहब, आपकी बातों में ही बदल लग रहा है। और चीफ जस्टिस ने कहा कि आप चाहते हैं अदालत सू मोटर नुकात उठाए, हमने सू मोटर लेना छोड़ दिए हैं। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क की और जिस पर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि सू मोटर के नतीजे में पंजाब में इलेक्शन की तारीख आई है। अदालत खुद भी इस नुक्ते पर गौर कर सकती है। आपके अलावा ना कोई संजीदा है ना नुक्ता उठाना चाहता है। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क दिए और चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अभी तक 4-3 की ही बात चल रही है। दोनों फ्रीकैन को लचक दिखानी चाहिए। इम्तिहान से निकल सकते हैं। अगर आपका इत्तफाक राय हो जाए तो अल्लाह ने इम्तिहान मुकर्रर किया है तो हमारे साथ जो होगा देखा जाएगा। और जिस पर ख्वाजा साद रफीक ने अदालत के सामने कहा कि बात हफ्तों की रह गई है, बातों के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं होता है। जी सही। ज़ैखम नकवी, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।